हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे विभिन्न आकृतियों के आयतन और उनके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हमने घन और घनाभ दो आकृतियों को अभी आज के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। तो केवल घन और घनाभ की बात करेंगे। तो घन क्या होता है? घन आपका वो तीन विमीय आकृति होती है जो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, तो किस तरह की आकृति है? कुछ इस तरह की आकृति होती है। मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूं। यहां पर ये एक हमने घन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर हम इस लेंथ की बात करें, इस विमा की, तो ये ए है। इस विमा की बात करें तो ये भी ए है। और ये जो गहराई है इसकी, ये भी क्या है? ए है। तो इस तरह की जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ठीक है। और इसकी सारी जो लेंथ है, जितनी भी विमाएं हैं, वो क्या है? समान है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन इसका क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ हमने ए ले रखी है तो आयतन क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? वो हो जाएगा 4a²। इसमें कौन कौन सी सरफेस हम लेते हैं? ये साइड वाली सारी सरफेस लेते हैं, ये और आगे वाली। जो ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जिसमें कि हम ऊपर और नीचे वाली सरफेस को ना लेकर के केवल चारों तरफ की सरफेस लेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर हम इसी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हमने ये नीचे वाला और ऊपर वाला इसको भी साथ ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 6a²। ठीक है, तो ये 3 अभी तक हम वैल्यू निकाल चुके हैं। एक आयतन, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा जो हो जाता है वो है घन का विकर्ण। जिस तरह से वर्ग का कर्ण होता है उसी तरह इसका विकर्ण होता है। इसका मान a कर्णी 3 होता है, a√3। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? यहां से स्टार्ट करके अगर इस पॉइंट तक लाए। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? वह आकृति, ऐसा त्रिविमीय आकृति जिसके सभी पृष्ठ कैसे हों? आयताकार हों। आयताकार हों, वो क्या कहलाएगी? आपकी घनाभ कहलाएगी। ठीक है, तो इसका फिगर देखते हैं किस तरह से इसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये एक घन है, ये एक आयताकार आकृति है और इसमें ये देखिए इस तरह से कुछ हमने दिखाया हुआ है। तो इसमें विमाएं कौन कौन सी होगी? एक एल लेंथ, इसकी लंबाई, दूसरा इसकी ये चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। 3 विमाएं होंगी। तो कोई भी त्रिविमीय अगर आकृति है तो उसकी विमाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। तो इसमें हम सेम ऊपर वाले की जैसे ही आयतन की बात करेंगे। तो इसका आयतन कितना होता है? L × B × H। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसके अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो हो जाता है 2 × L + B × H। ठीक है, कौन कौन सा? ये वाला सरफेस आएगा, आगे वाला आएगा, इधर वाला आएगा और पीछे वाला। 4 सरफेस होंगे, ऊपर और नीचे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो वो कितना हो जाता है? 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, तो एक इसमें सरफेस आगे की तरफ होगी, एक सरफेस पीछे की तरफ होगी, एक ये सरफेस होगी और एक ये होगी, एक नीचे होगी, एक ऊपर होगी। तो जितने भी आमने सामने की जो इसमें आयताकार आकृतियां हैं
वो क्या होंगे, या जो आगे आमने सामने के जो प्रश्न हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो दो एल और बी वाले होंगे, तो एल और बी वाले एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। दो बी और एच होंगे, तो बी और एच यानी कि ये भी बी है और ये भी एच है, तो एल बी और एच ये हो गए और बी एच ये भी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार एच और एल बी। ठीक है, अगला इसके विकर्ण की बात करते हैं। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण, कहां से, यहां से लेकर यहां तक ले ले, या यहां से स्टार्ट करें और यहां तक ले जाए, या फिर यहां से स्टार्ट करें और यहां तक लाएं, या यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके विकर्ण कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि अगर कमरे की बात करें तो ऐसा ही कुछ आपका कमरा भी होता है। कमरे की तरह इमेजिन कीजिए कि कमरे में जो आमने सामने की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं, और फर्श और जो छत होता है वो भी क्या है, समान होता है। तो आमने सामने की दीवारें हमेशा जो समान होंगी, लंबाई चौड़ाई उनकी एक जैसी होगी, और जो फर्श है, फर्श और छत की जो लंबाई चौड़ाई है वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो कमरे की अक्सर क्वेश्चन कमरे से पूछ लिए जाते हैं, कमरे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से घनाभ वाले फार्मूले से निकालेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके विकर्ण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर छड़ की लंबाई की बात करें तो ये आपकी हो जाती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं जिससे चीजें और ज्यादा आपकी क्लियर होंगी। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका ए क्यूब होता है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 1728 दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखे या घन सेंटीमीटर लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से हम ए निकाल सकते हैं। अगर ये निकालेंगे तो ए यहां से आ जाता है क्यूब रूट 3 घात की करनी 1728, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है 12, ए का मान 12। तो अब क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें पूछा गया है, तो ये निकाला 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 6 गुणा 12 गुणा 12, ये आ जाता है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं इस तरह लिखा हो, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा हो, या वर्ग सेंटीमीटर लिखा हो, या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा हो, तो ये समान है। ठीक है, तो अगर यूनिट इस तरह से लिखी हुई है तो उससे कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो 864 ऑप्शन आ जाता है, वर्ग सेंटीमीटर में 864। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ऊंचाई एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन एल बी एच, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 3 चौको 12 पंचे 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, एल और बी का गुणा होगा, तो 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3। तो इसको हल कीजिए, 2 गुणा 4 × 12 प्लस 20 प्लस 15, तो ये आ जाता है 2 गुणा 47, तो बराबर आ जाएगा 94 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका एक 94 आया निकल कर और एक वैल्यू 60 निकल कर आई है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 25 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो कैसे, ये आपका कमरा है, ठीक है, इस तरह का, यहां से लेकर यहां तक ये जो छड़ है रखी जाए, इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, इसके विकर्ण के बराबर हो जाती है, ये मैं बता चुका हूं। तो विकर्ण कितना होता है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका 25 गुणा 25 प्लस 20 गुणा 20 प्लस 10 गुणा 10, ठीक है। तो इसको ऐसे टर्म में लिखें कि उसको कॉमन लिया जा सके। तो 25 तो यहाँ पर दिख रहा है, कॉमन आ सकता है, तो इसको 25 गुणा 25 लिखा रहने दीजिए। अब इसको देखिए, ये क्या है 20, यहाँ पर देखें 20 क्या है, 4 गुणा 5 है। तो 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5। तो 5 अलग कर लीजिए और 4 4 अलग कर लीजिए, तो 25 गुणा 16 लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ 25, यहाँ 25 आ गया। इसको भी 25 के पदों में लिखा जा सकता है, 25 गुणा 4। तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 जब बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। 5 रूट 25 प्लस 16 प्लस 4, इसको जोड़िए तो ये आ जाता है 45। तो 5 रूट 45, और ये 9 गुना 45 होता है। 45 कितना होता है, 9 गुणा 5, ये भी बांध लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 5 9 गुणा 5, तो इससे 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाता है 15 रूट 5, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, ये मीटर, यही छड़ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 5 और रूट 15 रूट 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कि एक बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि बक्से की मोटाई 10 सेंटीमीटर हो तो बक्से का आयतन घन मीटर में बताइए। तो बक्सा कैसा, इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू कैसा दिख रहा होगा कि ये बक्सा है मान लो, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, और ये इसकी गहराई है जो कि है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, अगर ऊपर से देखें तो ये किसके, इसकी जो दीवारें हैं वो कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका जो आयतन, अंदर वाला जो आयतन होगा वो इधर से भी 10 सेंटीमीटर घिरा हुआ होगा, इधर से भी 10 सेंटीमीटर घिरा हुआ होगा, यहां से भी 10 सेंटीमीटर और यहां से भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों ओर से 10 सेंटीमीटर ये घिरा हुआ होगा, तो ये इसके आयतन को कम कर रहा होगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, जो इसका वॉल्यूम है, उसको घटा रहा होगा। तो यहां पर ये कितना बच जाएगा, यहां से यहां तक 60 बचेगा। ये कितना बचेगा, यहां से 10 इधर कम हो गया, 10 इधर, 30 बचेगा। इसी तरह ऊंचाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊंचाई में हम 10 घटाएं या 20 घटाएं। ऊंचाई में है यहाँ पर ये 30 दी हुई है, तो इसमें 10 घटाएं या 20। अगर बक्सा है तो बक्सा क्या होता है, बंद होता है ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पर बंद जो शब्द है वो छुपा हुआ है। तो अगर बंद बक्सा होगा तो इसमें ऊपर से भी 10 सेंटीमीटर जाएगा और नीचे से भी जाएगा, ठीक है। तो बक्सा है तो बक्सा क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। तो बंद बक्से की बात कर रहा है, ठीक है। बंद बक्से की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। तो इसमें 20 घटेगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, जो आयतन है वो आ जाएगा 60 गुणा 30 और गुणा 10, ठीक है। तो 6 18,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर अगर इस तरह बक्से की बात कर रहा है तो हम मानकर चलेंगे कि बक्सा क्या है, बंद होने वाला जो वस्तु है जो बंद हो सकती है, ठीक है। इसमें ऊपर ढक्कन भी होगा। तो जो 30 लेकर चल रहा है वो पूरा ढक्कन सहित इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो जो 10 सेंटीमीटर कम होगा वो नीचे से भी कम होगा और ऊपर से भी कम होगा, ठीक है। तो ये 18,000 बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8 और 125 है। तो पहला घन मान लेते हैं, घन नंबर 1, इसका मान लेते हैं A1 हम भुजा मानते हैं, तो इसका आयतन आ जाएगा A क्यूब। आयतन अगर की हम बात करें घन 1 की
तो ये आ जाता है A1 क्यूब। ठीक है, ये हमने इसकी भुजा अगर मान ली है। ठीक है, अगर इसी तरह आयतन घन दूसरा नंबर वाला उसकी बात करें, वो A2 क्यूब हो जाएगा। दिया क्या हुआ है, A1 क्यूब बटा A2 क्यूब बराबर 8 बटा 125। ठीक है, तो इसमें अनुपात हटाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x के साथ में हम अनुपात हटा सकते हैं। तो A1 इसमें x क्यूब और ये x क्यूब का गुणा कर देते हैं, समान संख्या है। तो A1 बराबर आ गया 8x क्यूब और A2 बराबर आ गया A1 क्यूब और A2 क्यूब बराबर 125x क्यूब। तो यहां से जब निकालेंगे तो A1 निकल कर आ जाता है 2x और A2 निकल कर आ जाता है 5x। यहां हमने x क्यूब क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम जो कांस्टेंट लें, जो हम वैल्यू लें इस अनुपात को हटाने के लिए, उसको क्यूब में ले लें, जिससे क्या होगा, ये क्यूब हटाने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ x क्यूब लिया हुआ है। आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, A1 क्यूब और A2 क्यूब लिख के इसको आप पहले ही A1 और A2 का निकाल लें रेशियो। तो 8 बटा 125 है, तो इसका क्यूब रूट दोनों तरफ ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2 बटा 5 आ जाएगा। और फिर x ले लें, तब भी यही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालने को कह रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, क्या हो जाएगा, 6A1 स्क्वायर डिवाइड बाई 6A2 स्क्वायर। ठीक है, A1 कितना है, 6 तो कट जाएगा। A1 स्क्वायर कितना है, 2x इंटू 2x डिवाइड बाई 5x इंटू 5x। x से ये x सारे कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 बटा 25। तो 4 अनुपाते 25 इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो LBH जो दिया हुआ है वो 204 दिया हुआ है, साथ में H जो दिया है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर दिया हुआ है। तो LB हम निकाल सकते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, 204 बटा 6, जो कि आ जाता है 34 वर्ग मीटर। ठीक है, ये घन मीटर है, ये मीटर है, तो वर्ग मीटर बचेगा। ठीक है, यही क्या है, उसके फर्श का क्षेत्रफल। अगर ध्यान से देखें, ये अगर रूम है, ठीक है, इस तरह का ये रूम बना हुआ है, ये अगर H हटा दें वॉल्यूम में, तो ये क्या बच जाता है, फर्श ही है इसकी, L और B ही क्या है, फर्श का क्षेत्रफल है। तो ये क्या आ जाता है आंसर, यहां से 34 वर्ग मीटर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, टीन का एक टुकड़ा आयतन की आकृति में है। तो क्या कह रहा है, टीन का एक टुकड़ा है जो इस तरह का है, एक आयताकार है, तो इसमें ये 12 है और ये 8 दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इससे क्या कह रहा है कि इसका उपयोग एक बंद घन निर्मित किया जाता है, ये बंद घन बनाना है। ठीक है, तो इसकी 6 भुजाएं होंगी, 6 सरफेसेस होंगी। ठीक है, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि 6A स्क्वायर, वही किसके बराबर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 12 गुणा 8 के। ठीक है, यानी कि इसको काट काट कर हम ये बना रहे हैं। तो ये कहां लगाया जाएगा, इसके चारों पृष्ठ सरफेस में, चारों तरफ से लगा दिया जाएगा, 6 तरफ से बल्कि क्या, 4 ये साइड है और ऊपर नीचे भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। 6 दूनी 12 यहाँ आया और ये 8 दूनी 16, तो ए बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यही कह रहा है, बंद घन निर्मित किया जाता है, घन की भुजा की लंबाई क्या जाती है, 4 सेंटीमीटर निकल कर आती है यहां से। ठीक है, तो इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, एक घनाभ के 3 परस्पर लंब फलकों के क्षेत्रफल। तो मैंने बताया आपको पहले भी कि जो घनाभ होगा उसमें टोटल जो फलक हैं, जो लंब फलक हैं, वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, पर कैसे होंगे, सारे 2-2 के जोड़े में होंगे, यानी कि अगर इंडिविजुअल फलक की बात की जाए तो कितने होंगे, 3 होंगे। फॉर्मूला भी हम पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये क्या है, 3 इसके लंब फलक है। तो यानी कि इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है LB इज इक्वल टू x दिया हुआ है। ठीक है, BH इक्वल टू y दिया हुआ है और HL इज इक्वल टू z दिया हुआ है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि यदि V आयतन है तो x y z किसके बराबर है, आंसर B में लिखा हुआ है, यानी कि V और x y z में रिलेशन पूछ रहा है।
ठीक है, तो इन दोनों तीनों को उठाकर गुणा कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड बराबर निकल कर आ जाता है एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, जो कि होता है एल स्क्वायर टू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये किसके बराबर है? एल बी एच के स्क्वायर, और ये क्या है? इसका वॉल्यूम है, यानी कि एक्स वाई जेड किसके बराबर निकल कर आ जाता है? वॉल्यूम के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार लोहे की टंकी, एक घन के आकार की है ये लोहे की टंकी, ठीक है, कुछ इस तरह की, जिसके प्रत्येक कोर, यहां मैंने बड़ा बना दिया, इसको फिर से बना लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये घन है, ठीक है, तो ये है, इसका प्रत्येक पृष्ठ जो है वो 40 सेंटीमीटर का है, पानी से पूरी तरह भरी हुई, तो पानी इसमें पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है, यदि उसमें से 19.2 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी में शेष बचे पानी की गहराई, यानी पानी निकाला गया तो खाली हो जाएगी, मतलब यहां तक आ गई है, तो ये हमें गहराई इसकी नई वाली गहराई ये एच निकालनी है, मान लीजिए इसको हमने एच माना हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो इसका आयतन निकालते हैं, आयतन क्या हो जाएगा? 40 क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? 64,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां लीटर में दिया हुआ है, तो इसमें कि याद कर लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसमें अगर 1000 का भाग दे दे तो क्या बन जाएगा? लीटर बन जाएगा, यानी कि 64,000 भागित 1000, ये कितना हो गया? लीटर हो गया, अर्थात 64 लीटर पानी है इसमें। निकाला कितना गया शेष? अगर पानी की बात करें तो ये हो जाएगा 64 माइनस 19.2, जो कि निकल के आ जाता है 44.8 लीटर। अब इसको फिर से सेंटीमीटर क्यूब बना लीजिए, 1000 गुणा कर दीजिए, तो शेष जल या पानी का आयतन निकल कर आ जाता है 44.8 गुणा 1000 बराबर 44,800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है? एच निकालने का है, तो एल बी एच, ठीक है, तो आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा? 44,800 बराबर 40 गुणा 40 गुणा एच, ये तो होगा। ठीक है, एच निकालना है, तो ये 2 जीरो यहां से काट दीजिए, तो ये आ जाता है आपका एच बराबर 448/16, तो ये कटकर आता है आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्षेत्र की विमाएं 15 गुणा 12 मीटर है, तो ये कोई क्षेत्र है जिसकी जो विमा है वो 15 और 12 है, उसके एक कोने में 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है, तो मान लीजिए यहाँ ये गड्ढा खोदा गया 8, ये 2.5 है, ये 8 है, और गहराई जो है इसकी वो 2 मीटर की है, 2 है। ठीक है, और निकली हुई मिट्टी शेष क्षेत्र में फैला दी जाती है, तो मिट्टी कितनी निकली पहले वही निकाल लेते हैं। मिट्टी का आयतन बराबर आ जाता है 8 गुणा 2.5 गुणा 2, तो 5 40, यानी 40 मीटर क्यूब, ये इतनी मिट्टी निकली हुई है, जो फैलाई जाएगी उसमें वो इतने क्षेत्रफल में फैलाई जाएगी केवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ना फिर से डाल दें, केवल इतने क्षेत्रफल में, तो ये क्षेत्रफल कितना है? ये है, ये क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो कितना है? 15 गुणे 12 माइनस ये घटा देंगे, ये कितना है? 8 गुणा 2.5। ठीक है, 8 गुणा 2.5 ये क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये कितना आता है? 180 माइनस 20, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतने में ये फैलाया जाना है, तो ये वॉल्यूम है, ये क्षेत्रफल है, तो इसमें एच का और गुणा कर दें, मान लो एच ऊंचाई तक फैलता है, माना जो मिट्टी की ऊंचाई फैलाने
के बाद h है, ठीक है। तो ये h इसमें गुणा कर दें, 160 गुणा h बराबर किसके हो जाएगा, इस वॉल्यूम के। तो इतना इसमें फैलाया गया है ना, तो ये वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, 40 के, इस वॉल्यूम के। इसको हल कर लीजिए, तो h बराबर 40/160, 4 चौको 16, ये आ जाता है 1/4 मीटर, या कहें 25 सेंटीमीटर। यहां से ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई ऊंचाई, ऊंचाई की 4 गुनी है। तो एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। तो लंबाई क्या है, वो ऊंचाई की 4 गुना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुना है, यानी चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुना है। यदि इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, एल बी एच बराबर 1728 दिया हुआ है, ठीक है, घन मीटर। तो एल और बी इसमें रखिए क्या है, 4h गुणा 2h गुणा h बराबर 1728। तो ये क्या आ जाता है, 4 दूनी 8, h क्यूब बराबर 1728। तो यहाँ से h क्यूब बराबर आ जाता है 216। 8 को इधर ले लीजिए, भाग दीजिए, 216 आ जाएगा। तो h बराबर निकल कर आता है 6 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, घन मीटर हो तो उसकी चारों ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कमरा है उसके चारों ओर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाला है हमने, पृष्ठ क्षेत्र था 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। मान रखिए एल कितना है 4h, 2 गुणा 4h प्लस 2h गुणा एच, 2 गुणा इधर से ये 6h हो जाएगा, 6 गुणा एच स्क्वायर, ठीक है। तो 2 एच स्क्वायर कितना है 6, 36 हो जाएगा, 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा 432। ये अभी हमने 216 एच क्यूब निकाला है, तो 432 वर्ग मीटर। तो कहाँ है, ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक लकड़ी से बने आइस बॉक्स की बाहरी नाप क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर एवं लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन 3 ग्राम हो तो खाली आइस बॉक्स का वजन किलोग्राम में क्या है, ठीक है। तो आइस बॉक्स भी क्या होता है, बंद होता है, इसमें भी कैसा होगा, ये बंद वाला सिस्टम होगा, ठीक है। तो आयतन निकाल लेते हैं, बाहरी जो है, बाहरी वो कितना आ जाएगा 90 गुणा 70 गुणा 40। अब आयतन अंदर का वो कितना हो जाएगा, देखो 2.5 है इसमें, तो कुछ इस तरह का होगा, यहां से भी 2.5 कम होगा, यहां से भी 2.5 कम होगा, यहां से भी 2.5 कम होगा, और यहां से भी 2.5 कम होगा। इसी तरह गहराई की भी बात करें अगर, तो उसमें भी सब भी ऊपर नीचे से 2.5 कम होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। इसका मान आता है 252, उसके बाद 3 जीरो, 2,52,000, और इसकी वैल्यू आती है 193,375। और इन दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये लकड़ी का आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो लकड़ी का आयतन बराबर इन दोनों को घटा दें, तो बाहरी आयतन माइनस अंदर का आयतन, ये 2,52,000 माइनस 1,93,375, आपका ये आ जाता है 58,625, ठीक है। ये लकड़ी का आयतन है घन सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन 3 ग्राम है, तो इतने का कितना हो जाए, इसमें 3 का गुणा कर दें, ठीक है। तो जो बॉक्स का वजन अगर निकालते हैं तो 58,625 गुणा 3, ये आपका हो जाता है 175,875 ग्राम। अगर किलो निकालते हैं तो 1000 का भाग दे दीजिए, तो 175,875 किलोग्राम, ठीक है। 1000 का भाग देने में यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, तो ये आपका वजन आ गया, ठीक है। अब धारिता यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, जो अंदरूनी आयतन होगा वही उसकी क्षमता होगी, उसे कितना पानी भरा जा सकता है, तो उसका हमने ये निकाला हुआ है। तो क्षमता के लिए
बराबर अंध का आयतन बटा 1000। ये किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग दे दिया, तो ये आ जाता है आपका 193.375। ठीक है, ये लीटर। तो एक ये आपका आंसर हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए कौन सा है, ये बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं कुछ आप भी ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।